Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. Then they led him away to crucify him. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots, and sitting down, they kept watch over him there. Above his head, they placed the written charge against him: "This is Jesus, the King of the Jews." From noon until 3 p.m, darkness came over all the land. About 3 p.m, Jesus cried out in a loud voice, my God, why have you forsaken me?" Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. And Jesus cried out again in a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. प्रभु यीशु के सामर्थी सर्व सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की। आज हम लोग क्रूस की इस महान कथा को पर मनन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक बार फिर से, जिसके बारे में पहला कुरिन्थियों और उसके 1 और 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर बचाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु परमेश्वर के बचाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आज हम उस क्रूस की कथा पर मनन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसके बारे में इब्रानियों 5 और उसके 8वीं और 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि ये सिद्धता की कहानी है। इस सारे क्रूस की कहानी से गुजरते हुए प्रभु यीशु मसीह सिद्ध हुआ और सिद्धता के द्वारा पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुआ। क्रूस की कहानी जब प्रारंभ होती है, उससे पहले जैसा पास्टर साहब ने बताया, गहमा गहमी पराधीनता, प्रभु यीशु मसीह याजक के पास, याजक से कोर्ट से फिर से इधर से उधर आना जाना चल रहा था, और इस बीच में बड़ी भीड़ उनके साथ बुरा बर्ताव कर रही थी। फिर हम सब जानते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को पीटा गया, उनके ऊपर कांटों का ताज डाला गया, लहूलुहान हो गए, और एक समय आता है जिसको जजमेंट देना था वो अपने हाथ धो लेता है और बोलता है इसका जो भी लहू है वो तुम्हारे सिर पर हो। तब भी वो उन्मादी भीड़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू की जिम्मेदारी लेते हुए उनको लेकर जाती है। ये वही भीड़ है जिसने प्रभु यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री को देखा, और पूरी मिनिस्ट्री में उसमें बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बेनिफिशियरी होंगे जो भी थे। एक बड़ी भीड़ थी जिसमें वो लोग उनको लेकर चल देते हैं। फिर समय आता है क्रूस पर चढ़ाए जाने का, और प्रभु यीशु मसीह को दर्द ना हो इसके लिए उनको एक ड्रिंक ऑफर करी जाती है, जड़ी बूटियाँ जो उनके पेन को कम कर सकती हैं क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह उसे लेने से इनकार कर देते हैं, और पूरे होशो हवास में आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा, उस महिमा की यात्रा, उस सामर्थी, उस सिद्ध बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। और उस यात्रा का पहला चीज प्रभु यीशु मसीह जब अपने ओर चारों ओर लोगों को देखते हैं, वो बोलते हैं, पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये एक अद्भुत वचन है जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं
क्योंकि अक्सर अगर हमने जितना संक्षेप में बता दिया वो रात से शुरू होने वाला ट्रॉमा था, पूरे दिन चल रहा था, अब दोपहर का समय आ चुका था जिस समय आज हम बड़े आनंद में हैं, एसी में हैं। अगर हमें यही धूप में बैठाला जाए हमारी चिड़चिड़ाहट थोड़ी बढ़ जाएगी। यही अगर हम थोड़ा सा बाहर तकलीफ के वातावरण में चले जाएं तो हमारा स्वभाव बदलने लगेगा। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह जब अपने जीवन की सबसे बड़ी सेवकाई में हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उस सेवकाई की शुरुआत करते हैं इस वचन को बोलकर, पिता इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज वो समय है, शैतान ने, मृत्यु ने प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तब भी उनके प्राण लेने की कोशिश की थी। तब प्रभु यीशु मसीह बच्चे थे। प्रभु यीशु मसीह को जो है उनके माँ बाप लेकर मिस्र को भाग गए और फिर समय आने पर आए। वो प्रभु यीशु मसीह सदा बच्चे नहीं रहे, वो बढ़ते गए। और जैसा कि हम वचन में देखते हैं कि वो वचन और आत्मा में बढ़ते गए। फिर वचन और आत्मा में बढ़ते हुए जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद वो जो है 40 दिन तक जो है फास्टिंग में चले गए, विल्डरनेस में, एकांत स्थान में रहे और उन्होंने एक बड़े परीक्षा को पास की। और उसके बाद वो सामर्थ्य के साथ आए, जिसको हम बोलते हैं सामर्थ्य से भरी हुई सेवकाई। जहाँ प्रभु यीशु मसीह मूव करते थे वहाँ जीवन मूव करता था, अर्थात कुछ। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह करते थे वो क्या बोलते थे? मेरे साथ परमेश्वर का राज्य। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भेजा कि जाकर पूछो कि तू ही मसीहा है कि हम किसी और का इंतजार करें, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जाओ और बता दो। गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। ये वो प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते हैं तो लोग बोलते हैं धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है। बड़ी ही महान सेवकाई, बड़ी बड़ी सेवकाई, सारे चिन्ह चमत्कारों सामर्थ्य से भरी हुई सेवकाई। लेकिन आज पिता को भाया, अब मेरा पुत्र सिद्ध हो चुका है, काफ़ी मजबूत हो चुका है, बहुत दिनों की ट्रेनिंग हो चुकी है। आज ये अपने जीवन की सबसे कठिन सिद्धता की लड़ाई को लड़ने के लिए जो उसे क्रूस पर लड़ने थी, पिता ने उसको अब वो समय नियुक्त किया था और वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। उससे पहले लोगों ने जब भी कुछ भी कोशिश करी, कोई उनको छू भी नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह हंसते भी हैं, मैं तो रोज़ मंदिर में मिलता था, अब तुम फौज लेके आते हो, चलो ये तुम्हारा समय है। लेकिन जब पिता का समय आया, उसको पुत्र की सामर्थ्य पर भरोसा हुआ, उसने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए उनको क्रूस पर भेजा, अर्थात जीवन और मृत्यु का आमना सामना हो गया। और उस क्रूस पर जब जीवन और मृत्यु का आमना सामना होता है, उस लड़ाई की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह इस वचन से करते हैं, पिता इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन से शुरुआत करी, निश्चय ही ये बड़ा ही मसीह जीवन के लिए महत्वपूर्ण वचन है। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे और वो ये क्षमा करने के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें सिखाई। अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14वीं और 15वीं आयत, मैथ्यू 6:14-15। आज मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इंग्लिश में रेफरेंसेस बोलने हैं। वहाँ पर लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया था। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को लोगों को बता दिया था कि यदि हम चाहते हैं स्वर्गीय पिता से अपने अपराधों की माफ़ी, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें भी हर एक को उसी प्रकार माफ़ करना है। यदि हम देखें मार्क 11:5, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 और उसकी 25वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दिया था कि जब तुम प्रार्थना करना तो उन सारी चीज़ों को, अगर तुम्हारे मन में किसी के विरोध में कुछ भी है तो उसे त्याग कर आना। जब भी प्रार्थना करते हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी कुछ है तो उसे क्षमा कर देना। उसी के बाद स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। उसी के बाद तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। बिना अपराध क्षमा हुए प्रार्थना में स्वर्गीय पिता से कनेक्ट होना संभव नहीं है। बिना अपराध क्षमा हुए पिता और तुम्हारा एक होना संभव नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी तुम प्रार्थना करने जाओ तो पहले यदि तुम्हारे मन में, इफ़ यू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन,
ये जरूरी नहीं है कि तुमने गुस्सा किया हो या कुछ हो। यदि तुम्हारे मन में किसी के विरोध में कुछ भी है मन में, तो पहले उसे क्षमा करना, फिर तुम प्रार्थना प्रारंभ करना। इसी तरह से हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय लूक 6:37 में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से फॉरगिवनेस के बारे में, क्षमाशीलता के बारे में सिखाते हैं और वो बोलते हैं डू नॉट जज, डू नॉट जज सो दैट यू मे नॉट बी जज्ड। तुम किसी के बारे में न्याय ना करो। न्याय मतलब किसी को तुम अपनी नज़र से जो भी हम लोगों के बारे में ओपिनियन बनाते हैं वो चीज़ें ना करो, ताकि तुम्हारा पिता भी तुम्हारे विरुद्ध या तुम्हारे विरुद्ध भी कोई चीज़ न्याय के दरवाजे पर ठहराई ना जाए। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को सिखाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, बड़ी भीड़ को सिखाते हैं, सबको समझाते हैं और समझाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम निष्कलंक निष्पाप निकलो, तुम्हारा पिता जब तुम्हें देखे निष्कलंक और निष्पाप देखे, उसके लिए आवश्यक है कि तुम भी दूसरों के साथ दूसरों के बारे में उसी प्रकार विचार रखो, यहाँ तक कि मन में भी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के सामने एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है जब ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 21 से 34, मैथ्यू 18:21-34, जब पतरस उनसे पूछता है कि हम कितनी बार अपराध क्षमा करें, तब प्रभु यीशु मसीह उसको एक मैथमेटिक्स सिखाते हैं। यहाँ पे टीचिंग शुरू होती है, क्योंकि पतरस के पास प्रश्न था और प्रभु यीशु मसीह उसको टीच करते हैं कि 7 का 70 गुना, 7 का 70 गुना। क्योंकि पतरस सोच रहा था शायद किसी की एक व्यक्ति की 7 गलती या एक ही गलती को 7 बार माफ़ करने से उसका कार्य पूरा हो जाएगा और फिर वो गुस्सा कर सकता है, फिर उसके बारे में न्याय कर सकता है, फिर वो उसके बारे में ओपिनियन बना सकता है, फिर उसको गलत ठहरा सकता है। शायद पतरस के मन में हो तो उसने सोचा कुछ तो निकलना चाहिए, मनुष्य हैं, मनुष्यों के मन में बार बार आता है कि कितनी बार भाई यही गलती तो दोहराई जा रही है। और मनुष्यों के मन में क्या बोलें एक दूसरे के प्रति, पति और पत्नी की बात कर लो तो ये प्रश्न आता है कि इनकी इस आदत, इस गलती को मैं कितनी बार माफ़ करूं। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बड़े ध्यान से मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाते हैं, 7 का 70 गुना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बड़े ही गंभीर, उसके बाद नहीं वरन उससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह के सामने एक बड़ा गंभीर प्रश्न आता है कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें, जिसको कि हम सब जानते हैं प्रभु की प्रार्थना। बड़ा ही गंभीर प्रश्न आता है और प्रभु यीशु मसीह पहले बात करते हैं संबोधन की, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो, आज की रोटी आज हमें दे। यहाँ पे 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ परमेश्वर की महिमा, स्वर्गीय राज्य की प्रार्थना, वहाँ ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन अगर इसको हम समझें तो इसके बाद बोलते हैं इतना करने से तुम्हारी जो सांसारिक ज़रूरतें हैं, आज की रोटी प्रभु यीशु मसीह के लिए सांसारिक ज़रूरतें, सारी की सारी शरीर की ज़रूरतें यहीं पर सीमित हो जाती हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं कि आज की रोटी आज हमें दे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जीवन की गहराइयों में जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारे अपराधों को उसी प्रकार माफ़ कर जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया, हमें परीक्षा में न डाल वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। मसीह जीवन का जो सबसे कठिन चीज़ आती है वो आती है परीक्षा। सबसे कठिन चीज़ जो मसीह जीवन में आती है वो बुराइयों से लड़ना। सबसे जो चीज़ें जहाँ पर हम लोग पैर उखड़ने से महसूस होते हैं वो होता है अंधकार की ताकतों के विरुद्ध लड़ना। और उन सारी चीज़ों में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्लियर करते हैं कि इस बात का कन्फेस कर लो, मेरे अपराधों को वैसे ही माफ़ कर जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ़ करा। ये कन्फेशन इतना ताकतवर कन्फेशन है कि हम इसको बोलते समय शायद जल्दी में बोल जाते हैं। ये कन्फेशन की भाषा है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम अपने शब्दों के द्वारा जज किए जाओगे। और शायद इस कन्फेशन को हम संडे स्कूल में सीखते हैं या जब मसीह जीवन में आते हैं सबसे पहली प्रार्थना सीखते हैं, और इस कन्फेशन को सीखने के बाद हम निरंतर इस कन्फेशन को करते रहते हैं।
हमारे अपराधों को उसी प्रकार माफ कर जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया। और यहीं पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ की कुंजी थी जब वो बोलते हैं, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि इसके आने वाली परीक्षाएं उनके सामर्थ्य की परीक्षा है, उनकी शक्ति की परीक्षा है, उनके जीवन का आज तक जो पहलू नहीं परखा गया वो सारा परखा जाने वाला है। और उस यात्रा में एंटर करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई थी उसी प्रार्थना को स्वयं दोहराते हैं, हे पिता इन्हें माफ कर। और तब प्रभु यीशु मसीह उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के एक स्वभाव के बारे में जानते हैं कि जब वो मंदिर में थे तो वो वचन की व्याख्या कर रहे थे बड़ी छोटी उम्र में, और उसके बाद हम पूरे वचन को देखते रहें तो प्रभु यीशु मसीह की एक बात बार बार उभर कर आती है कि प्रभु यीशु मसीह फरीसियों और सदूसियों ने उनके ऊपर जो है हर तरह के फरीसीज एंड सदूसीज जितने तरह के प्रश्न लाते थे, जो भी ला सकते थे वो ले आते थे उनको परखने के लिए, उनको जांचने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन के ज्ञाता थे। उन्होंने भजन संहिता 32:1 को पढ़ रखा था जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वो जिसके पाप क्षमा किए गए, जिसके पापों को परमेश्वर ने ढांपा हो। उन्होंने नीति वचन पढ़ रखा था उसके 17:9 में, जब वो इस बात को जानते थे कि किसी के पापों को ढांकने से प्रेम बढ़ता है। उन्होंने दानियल की पुस्तक पढ़ रखी थी जहां लिखा हुआ था कि परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर पापों को क्षमा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वचन को जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो खुद प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो लोगों को सिखाया, वो सारा प्रभु यीशु मसीह के सामने था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की धरती की सेवकाई अब धीरे 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 अपने पीक पर पहुंच चुकी थी और अपनी सेवकाई के वो महानतम क्षणों में एंटर कर चुके थे। और ये महानतम क्षण थे जब उन्हें मृत्यु के साथ उस क्रूस पर जंग लड़नी थी। और प्रभु यीशु ने निश्चय जाना कि इस महानतम क्षणों में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, इन महानतम क्षणों में विजय पाने के लिए सबसे पहला आवश्यक है कि मैं अपने खाते को साफ कर लूं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने खाते को साफ करते हुए उन्होंने बोला, हे पिता इन्हें माफ कर। क्योंकि उस पीड़ा में, उस दर्द में भी प्रभु यीशु मसीह इस बात का कन्फेशन करना चाहते थे, आई डू नॉट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ये सामर्थ पाई थी क्योंकि वो अपने पिता को जानते थे। वो जानते थे, उनके जब मूसा ने एक्सोडस उसके 34वां अध्याय 6ठी आयत में मूसा जो है परमेश्वर से बोलते हैं कि परिचय के लिए बात करते हैं, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। और हर परमेश्वर के दास की जो सबसे बड़ी इच्छा होती है, जो सबसे गहन इच्छा होती है, वो ये होती है कि मैं परमेश्वर को जानूं। और जब मूसा बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, ठीक है मैं तेरे सामने से गुजरूंगा। और वहाँ पर है, परमेश्वर ने पहली बार अपना इतना डिटेल्ड परिचय दिया और उस परिचय में था निर्गमन की पुस्तक, उसका एक्सोडस 34:6। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर परिचय परमेश्वर का होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को बहुत अच्छे से जानते थे। इसी रेफरेंस को हम आगे देखेंगे। मूसा भी बताते हैं, गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में इसी परिचय को दोहराते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे, मेरा पिता पीढ़ियों तक दंड देने वाला भी है, लेकिन अधर्म और पाप को क्षमा करने वाला है। 3 शब्द इंग्लिश में पढ़ते हैं, अधर्म, अपराध और जो है रिबेल, विद्रोह, उसको क्षमा करने वाला है। अति करुणामय है, क्रोध से विलंब करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला है, धीरजवंत है। पुत्र पिता को जानता था और पुत्र ने पूरे जीवन भर गवाही दी थी कि मैं वही करता हूँ जो पिता को करते हुए देखता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो पिता को बोलते हुए सुनता हूँ। पिता और पुत्र एक हैं। उन्होंने पूरे टाइम, जब भी किसी ने पूछा और इस बात से लोग नाराज भी हुए, वो एक ही बात बोलते थे, पिता और पुत्र एक हैं। और
जब वो अपने पिता को जानते थे, उनको मालूम था क्रूस हो या कोई भी स्थिति हो, कोई चीज़ सामने हो, मेरे पिता का स्वभाव क्षमा करने वाला है। हर अपराध, हर विद्रोह, हर चीज़ को, यहाँ पर जहाँ दोषी शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसको सिन और इंग्लिश में गिल्ट यूज़ करते हैं। गिल्ट जो है अपराध बोध जो है जिनके पास होता है, जिनके पास अपराध बोध होता है, उनको परमेश्वर ने बोला कि कभी क्षमा नहीं करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, इस क्रूस की यात्रा में, इस पड़ाव को, कि क्षमा न करने से क्या उत्पन्न होता है और क्षमा न करने से कैसे हमारा जीवन कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं कि सिन और गिल्ट। गिल्ट को परमेश्वर जो है बोला, गिल्टी को आई विल नेवर फॉरगिव, गिल्ट जिसके अंदर है। और ये बात हम पुराने नियम में जब पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जब महायाजक को जाना होता था परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके लिए जो सबसे बड़ा खतरा था और जो वो सारी तैयारियां करता था, जो सारी प्रक्रिया से गुजरता था, वो ये निश्चय करने के लिए होता था कि उसके मन में किसी प्रकार का गिल्ट ना हो। गिल्ट से भरा हुआ व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा तो वो निश्चय ही नाश हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के स्वभाव को जानते थे और जानते थे पाप क्षमा ना करने से वो गिल्ट उनके ऊपर आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे यदि उन्होंने जरा भी विलंब करते हैं हम पापों को क्षमा करने में, तो जो सबसे पहली होती है वो अक्षमाशीलता का जो गिल्ट है वो आ जाएगा और वो हमारी आत्मिक ताकत को ख़त्म कर देता है। और हम जैसा हम शुरू से देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई में थे, क्रूस की सेवकाई में थे, जो इस पूरे विश्व की, जो पूरे मनुष्यत्व की, हर किसी की धारा बदलने वाली थी। और प्रभु यीशु मसीह जब उस सेवकाई में थे, वो किसी प्रकार का रिस्क, किसी प्रकार का केयरलेसनेस, किसी प्रकार का खतरा नहीं मोल ले सकते थे। और उनको मालूम था उस सेवकाई में बढ़ने से पहले, जहाँ पर उनको मृत्यु पर जय पाना है, उस सेवकाई में बढ़ने से पहले उन्हें अपने आप को परमेश्वर पिता की उपस्थिति में पूरी तरह से क्लीन रखना है। और प्रभु यीशु मसीह उस क्लीन रखना, उस अपने पिता के स्वभाव को जो जानते थे कि चूंकि मेरा पिता पापों को क्षमा करने वाला है, इसलिए मैं ऐसा नहीं हो सकता कि बिना क्षमा किए आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि जैसा पिता है वैसा पुत्र होता है। हम साधारण भाषा में भी प्रियो जब बात करते हैं, कई बार हम अच्छे बच्चे को देखकर बोलते हैं कि देखो अपने पिता के समान है। कई बार बिगड़े बच्चे को देखकर हम बोलते हैं अपने पिता के समान है। ये बात इस्टेब्लिश फैक्ट है कि पुत्र पुत्री अपने माँ बाप के समान होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बारे में कोई दो राय नहीं रखते थे। उनको बिल्कुल अच्छे से गहराई से अपने पिता का परिचय प्राप्त था और वो जानते थे कि उनका पिता क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की महानतम सेवकाई, सबसे गहरी सेवकाई में बढ़ते हुए बोलते हैं, हे पिता इन्हें माफ़ कर। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यशाया नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में, आइज़िया 43:25, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों का स्मरण ना करूँगा। परमेश्वर का यदि स्वभाव है पापों को क्षमा करना, तो परमेश्वर बोलता है ये मेरे नाम के खातिर है, ये तुम्हारे पाप तो बहुत गहरे हैं, उनको अगर मैं अकाउंट में लूँ तो मेरे लिए कठिनाई हो जाएगी, लेकिन मेरा नाम जो है वो तुम्हारे पापों से बहुत महान है, दोनों की कोई तुलना नहीं है। और मैं अपने नाम के खातिर तेरे पापों को मिटा डालूंगा, क्षमा करूंगा और उसके निशानों तक को मिटा डालूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पिता का ये स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह का पिता क्षमा करने वाला पिता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के एक अच्छे पुत्र होने के नाते पिता का स्वभाव जानते हैं। पिता को जो उन्होंने कहते सुना उस चीज़ का उन्होंने प्रचार किया।
पिता को उन्होंने क्षमा करते देखा और प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को उस क्रूस पर से एक अच्छे पुत्र की नाई पूरा किया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जैसे तुम्हारा पिता पवित्र है उसी प्रकार पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन हमें बुलाहट देता है कि जिस प्रकार परमेश्वर का पहलौठा है उसने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया कि हम इस शरीर में रहते हुए भी उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमारे लिए संभव हो सकें जो ईश्वरीय स्वभाव की हैं। अक्सर हम इस चीज़ को माफ़ करने की जब बात आती है तो हम बोलते हैं, बहुत ही समरी में बोलते हैं कि वो तो प्रभु यीशु थे, लेकिन वो प्रभु यीशु धरती पर थे, वो शरीर में थे। उन्होंने माफ़ करना तब चुना जब वो बुरी तरह से पूरी प्रताड़ना से गुजर चुके थे, क्रूस पर चढ़ाए जा चुके थे और उनके पास सिवाय जीवन भर की जो ट्रेनिंग थी परमेश्वर की, कोई अन्य अतिरिक्त मदद नहीं थी। उनके पास वही आत्मा था जो हर विश्वासी को दिया जाता है और उसी आत्मा की सामर्थ्य से वो क्रूस पर उस सारी चीज़ों पर जयवंत होते हुए उस पल में बोलते हैं, हे पिता इन्हें माफ़ कर। हम कई बार सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई है, प्रभु यीशु मसीह को कभी किसी अतिरिक्त मदद की नहीं दी गई। जब उन्होंने परीक्षा पर जय पाई है तब वचन में आता है कि स्वर्गदूतों ने आके उनकी सेवा करी, लेकिन जिस समय वो परीक्षा में थे उस पर उन्होंने उसी आत्मा की सामर्थ्य से जय पाई है, जिस आत्मा की सामर्थ्य से जो आत्मा हम सबको दी गई है। इसलिए प्रियो, शरीर में रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए, ये वचन हमें फिर से एक बार गहरे रीत से याद दिला रहा है कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो हमने शुरुआत से कन्फेशन किया है, जिस बात को हम हमेशा बोलते रहे हैं, हमारे अपराधों को उसी तरह माफ़ कर जिस तरह हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया है, उस कन्फेशन की याद दिला रहा है। क्योंकि अगर हमारे मन में किसी के प्रति कुछ रह जाता है, कई बार कई लोग बोलते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आया लेकिन हम बोलेंगे नहीं। लेकिन प्रियो, ये ना बोलना, मन में गुस्सा रहना, उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमने देखा कि वो क्या बोलता है कि मैं गिल्टी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, निश्चय सजा दूंगा। गिल्ट कॉन्शियसनेस, प्रभु यीशु मसीह का लहू सामर्थी है। सबसे पहले वो हमारे गिल्ट को ही साफ करता है। हमारे गिल्ट को जिस प्रभु यीशु मसीह के लहू ने सही कर साफ कर दिया, उसको हमें पालने पोसने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, हम लोग किसी से बहुत नाराज होते हैं। एक सेंटेंस हमने बहुत ज़्यादा सुना है लोगों के मुंह से, भाई क्या बताएं, मैंने उसके साथ इतनी भलाई करी, और वो भलाइयाँ भी क्या होती हैं, दो चार होती हैं कि जब उसको ज़रूरत थी तो मैंने उसको किराया दिया, वो नौकरी पा गया, आज वो मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रहा है। उसको मैंने 1 साल तक घर में रखा, बच्चे की तरह पाला पोसा, आज वो मेरे को बारे में ऐसा बोल रहा है। वो सारी इस तरह की छोटी छोटी बातों को मैंने सुना है अपने जीवन में, और बहुत सारी इन चीज़ों को सुना है। अब भाई, मैं बोलता तो नहीं हूँ पर मन में एक गांठ है। भाई, एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा, जब परमेश्वर को अपने नाम के खातिर ये चुनना पड़ा तो उसने अपने नाम के खातिर लोगों के घृणितम अपराध, ये प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना एक अपराध है। मनुष्य जाति जब से आई, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक में हमें बताता है, परमेश्वर ने धरती पर नज़र की और पाया इनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो घृणित है, बुरा है। विद्रोह की पराकाष्ठा शायद हम लोग अपने चेहरों को शीशे में नहीं देख पाते, शायद परमेश्वर का वचन ही वो शीशा है जो हमें दिखा सकता है विद्रोह की पराकाष्ठा क्या होती है। एक बार इस वचन की शीशे में बैठकर हम विद्रोह की पराकाष्ठा को देखें। हम में से हर एक जन शायद वही नम्रता, वही दीनता परमेश्वर हमें दे, परमेश्वर हमें वही सामर्थ्य दे, क्योंकि उसने वो आत्मा दिया है, वो ऑपरेशनलाइज हो, वो आत्मा हमारे अंदर कार्य करने पाए और हम समझ पाए कि परमेश्वर ने क्या माफ़ किया है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाते हैं, उसकी मुआफ़ी को समझ पाते हैं, तभी ये संभव होता है कि हम अपना जीवन इस विषय पर, इस बात पर बिल्ड कर पाते हैं कि हमने सबको माफ़ किया। सबसे कठिन काम पाया जाता है, कोई हमारे विरोध में 4 वाक्य बोलता है, 4 वाक्य, और हम उस पर नाराज़ हो जाते हैं। कोई हमारे साथ
3 बार लगातार बुरा बर्ताव कर ले, हम बहुत ही उसके बाद कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी इज्जत को लेकर। लेकिन ये वो परमेश्वर है जो सर्व सामर्थी है, जो सर्व युगों से पहले है, जिसके वचन के द्वारा सारी चीजें सृष्टि में आई, जिसने हर चीज को अपने वचन से, अपने कमांड से रच दिया। ये वो परमेश्वर है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। और हम में से हर एक, पता नहीं अहंकार इस बात में आता है कि नहीं, परंतु हम में से हर एक में जब भी मैं ये बोलता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे अहंकार होता है, मेरा विश्वास जगता है, मेरी आत्मा जो है उत्साहित होती है और मैं बहुत सारे कठिन कार्यों की ओर बढ़ लेता हूँ। बहुत सी चीज़ें जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये संभव नहीं होता, हो सकता है, वो प्रार्थना विषय जब सामने आते हैं मैं बोलता हूँ नहीं 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 नहीं, ये संभव है क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जब ये बात बोलते हैं, लेकिन जब ये कन्फेशन करते हैं, उससे पहले परमेश्वर का पुत्र के लिए आवश्यक है उसने अपने पिता को जाना है, वो उसने पिता का स्वभाव जानता है, जैसा पिता और वैसा पुत्र होगा। तभी जब फरीसी और सदूसी से बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, वो लोग बोलते हैं हम अब्राहम की संतान हैं, और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तुम अब्राहम की नहीं, तुम शैतान की संतान हो। प्रियो, ये बड़ा कठोर स्टेटमेंट था, लेकिन ये कई सच्चाइयों को दर्शा देता है, क्योंकि जो पिता का स्वभाव है वही पुत्र का स्वभाव हो सकता है। दोनों का जेनेटिक कोड अलग अलग नहीं होता है। आजकल जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत होती है, लेकिन अलग अलग जेनेटिक कोड वाले पिता और पुत्र घोषित नहीं किए जाते हैं। जिनका जीन एक होता है वो पिता पुत्र होते हैं, पिता जो होता है वही पुत्र होता है, थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ। बाकी सारी चीज़ें जो पिता का मूल तत्व है वो पुत्र में पाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह उस पिता की संतान हैं जिनके बारे में हमने निर्गमन की पुस्तक में देखा, उस पिता की संतान है। उन्होंने उस पिता को जो करते देखा उस बात को बोला, उस बात को किया। और जब सबसे कठिन समय आया, जब जिसे बोलते हैं टेम्पटेशन, इच्छाएं, शरीर बलवंत हो सकता था, टेक ओवर कर सकता था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कमजोरी के उस क्षणों में भी गए जब उन्होंने पिता से एक बार बोला कि हो सके तो ये टाल ले, लेकिन पिता की इच्छा का पालन करके अब वो उस यात्रा में चल दिए हैं। और उस मिनिस्ट्री में जब वो चले गए तो उन्हें मालूम है आज सबसे कठिन लड़ाई है, आज किसी तरह की गलती संभव नहीं है, और उस गलती, कोई भी गलती जो है वो भारी पड़ेगी, वो अदन की वाटिका ना दोहरा दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहीं से श्रेष्ठ शुरुआत करते हैं जिसके द्वारा आज हम और आप सब जीवित हैं। परमेश्वर के वो प्रकाशन, वो अद्भुत सुसमाचार जिसके लिए वचन बोलता है कि स्वर्गदूत उसमें झांकने को लालियत रहते थे, परमेश्वर ने क्या रख छोड़ा है, वो हमारे सामने है, वो प्रकाशन हमारे सामने है, वो सामर्थ हमारे सामने है। प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमको दिया गया, वो सारी चीज़ें हमें दी गई। और इस वजह से कि प्रभु यीशु मसीह अपनी उस बड़ी लड़ाई में आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें वो लड़ाई जीतनी थी। नहीं तो आज हम इस वचन पे मनन ना कर रहे होते। प्रभु यीशु मसीह से आने के अगर पहले के युगों को देखें, मलाकी की पुस्तक, प्रभु यीशु मसीह के आने के बीच में लगभग 400 वर्षों का अंतर है, और उसके बाद ना कोई भविष्यवाणी आई, ना कोई बातें हुई, अंधकार था, और शायद वही कंटिन्यू रहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चूंकि सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई में थे, उन्होंने अपने पिता के स्वभाव की एक एक गहरी बातें जो उन्होंने देखी और जानी थी उनको याद रखा, और उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत करी। पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 29वीं आयत, हिब्रूज 10 और उसका 29। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मार्ग दिखा दिया ताकि हम उसमें प्रियो, ये वचन जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विभिन्न जिम्मेदारियों में सौंपा जाता है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके लिए तैयार किया जाता है। जो कोई कलीसिया में कहीं पर भी
सहभागी जो भाई होते हैं, बहन होते हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के लहू और उसके आत्मा से हमारे सहभागी होते हैं। और जब कभी हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते तो हम उस लहू बोलते हैं कि ये, जब कभी हम ये बोलते हैं ये व्यक्ति इस लायक नहीं है, हम कितने कठिन कठोर स्थिति में खुद को डाल लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा शुद्ध किया हुआ एक विश्वासी जन, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा सील किया हुआ एक विश्वासी जन, उसके बारे में जब हम बोलते हैं कि ये माफ़ी के लायक नहीं है, प्रियो कल्पना करिए इस वचन के अनुसार हम क्या कर रहे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी सच्चाई को पांवों तले रौंद रहे होते हैं। ना कोई ऐसी स्थिति है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के उन कठिनतम क्षणों में हमको दिखा दिया है और बता दिया है, ना कोई ऐसी स्थिति है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम माफ़ ना कर सकें और जिसको हम आनंद से माफ़ ना कर सकें। और ये माफ़ी इसलिए नहीं कि हम अगले पे एहसान कर रहे हैं, ये माफ़ी इसलिए ज़रूरी है यदि हम जयवंत मसीह जीवन जीना चाहते हैं। ये माफ़ी इसलिए नहीं ज़रूरी है कि अगले पे अक्सर माफ़ करने का हमने जो हिंदी टर्म सीख रखा है कि मास्टरों से माफ़ी मांग पाई और माँ बाप से माफ़ी पाई, तो हम ये सोचते हैं जिसने माफ़ किया उसने अगले पे उपकार कर दिया, अगले का तो जो होना है सो होना है। पर माफ़ी हमारे स्वयं के आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। ये माफ़ी से शुरुआत प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए सिर्फ नहीं कर रहे, वरन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की लड़ाई के लिए ये माफ़ी से शुरुआत आवश्यक थी। प्रियो, हम लोग फॉरगिवनेस को बहुत तरह से इंटरप्रेट करते हैं, बहुत तरह से उसके वो निकालते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कई सारे डिटेल्स के साथ हमारे पास पहुंचा है। हम इस पे मनन करें। मसीही जीवन में जयवंत जीवन की शुरुआत केवल मुआफ़ी से होती है। मन में भी कुछ होल्ड करना हमको गिल्टी बना देता है। और प्रियो, मुआफ़ी ना देने की स्थिति में आज हम देखते हैं, अगर हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और गहराई से, मुआफ़ी ना देने से वी आर हैंडेड ओवर टू टॉर्मेंटर्स, सताए जाने वालों के हाथ में दे दिए जाते हैं। और आज हम देखते हैं कि कई तरह की मानसिक समस्याएं, कई तरह की शारीरिक समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मध्य पाई जाती हैं। प्रियो, क्योंकि हमने कठिन जाना माफ़ करना। प्रियो, हमारा पिता और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर है। हमारे मार्ग को दिखाने वाला हमारा पहलौठा भाई जो हमारा बड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह है। आज इस कथा में, क्रूस की कथा की शुरुआत में हम देखते हैं कि मसीह जीवन के जयवंत होने के लिए मुआफ़ी पहला प्रारंभिक चरण है। किन्हीं भी चीज़ों को जब हम माफ़ नहीं कर पाएंगे या गांठ रखेंगे, प्रियो, वी आर हैंडेड ओवर टू टॉर्मेंटर्स। और हम सोचते रहते हैं कि मसीह में होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, प्रार्थना करने से पहले जाओ, तुम्हारे हृदय में भी कुछ है, साफ करके आओ। मसीह में होकर भी हम ये कर रहे हैं, फिर भी हमारा जीवन वैसा ही क्यों है जैसा अन्य जातियों का है। मसीह में होकर हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी हम पर आशीष नहीं आ रही। मसीह में होकर भी हम उन सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं जिनसे अन्य जातियाँ जूझती हैं। प्रियो, मसीह में जयवंत जीवन का सूत्र, सबसे सामर्थी सूत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बता दिया कि मन, प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति थे जो क्रूस पर चढ़ाए गए जिनके अंदर एक भी पाप नहीं पाया गया था। उन पर पिता ने सारे संसार का बोझ लाद दिया। कितना नाराज होना चाहिए उस व्यक्ति को, कितना उसके मन में कड़वाहट होनी चाहिए। कितना शुद्ध है, कितना पवित्र व्यक्ति है जिसके अंदर एक भी पाप नहीं है, परंतु क्या है, पिता को भाया कि उस पर हमारे सब के पिछली जनरेशन से लेके आगे तक के पापों को लाद दे। उस बोझ से दबे हुए, उस बोझ की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हमने बोला, एक बार हम कोशिश करें सिर्फ अपने पापों को याद कर लें, शायद थोड़ी देर के लिए हम उसके बाद खड़े ना रह पाएँ, सीधे चारों खाने यूं ही मुंह के बल गिरे रहें, कब उठ पाएं हमें नहीं मालूम। एक बार केवल मन के सारे विचारों को जांच लें और जांचते हुए परमेश्वर के वचन में देख लें कि उन विचारों को परमेश्वर का वचन क्या बोलता है उन विचारों के बारे में, तो शायद हमारी कमर टूट जाए, हम उठ भी ना पाएं। लेकिन
प्रभु यीशु मसीह वो था जिसके मन के विचार, जिसके अंदर एक भी पाप ना पाया गया, उसके ऊपर पाप लाद दिया गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हंसी मजाक नहीं कर रहे थे। जब क्रूस पर गए, उन पापों का बोझ लेकर गए, उन सारी स्थितियों में गए, और जब पीक पर मिनिस्ट्री के पहुँचे, तब उनके सामने जब क्रूस की सेवकाई का प्रारंभ आया, तब उन्होंने इस बात को चुना कि वो सबको मुआफ़ करके जब इस मिनिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो उनके पास कोई यादाश्त भी नहीं होगी कि किसी ने उनके विरुद्ध कुछ किया है। उन्होंने कितनी सुंदर मुआफ़ी बोली, इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। नाउ इसको इस तरह से देखें, ये माफ़ करते हुए प्रभु यीशु मसीह आगे को बढ़ रहे हैं अपनी सेवकाई में, और उनके पास पीछे की एक भी यादाश्त नहीं है क्योंकि उनके सामने और बड़े कार्य हैं। कई बार हमारे जीवनों को कड़वाहट की पिछली यादें खींच खींच कर कीचड़ में लुटाती रहती हैं, और हम जिस जयवंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं नहीं बढ़ पाते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हमें स्पष्ट रूप से, बड़ी ही सामर्थ्य से, क्योंकि क्रूस की कथा सामर्थ्य की कथा है, हमें याद दिलाता है कि जयवंत जीवन में हम इन स्थितियों में किस प्रकार बढ़ सकते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ मांगें सदा सर्वदा। आज जब हम जाते हैं, हम मनन करते रहें। प्रियो, हो सकता है कि आपको अगर ज़रूरत पड़े, महीने 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए, सारी चीज़ों को नष्ट हो जाने दीजिए। जो भी अगल बगल बड़े बड़े काम हमारे संसार के हैं वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर याद न दिला दें किन किन कड़वाहटों को, किन किन बुराइयों को, किन अक्षमाशीलता के विचारों को हम हृदय में सजो के घूम रहे हैं, उनमें से एक एक को बीन बीन के ना निकाल दें। विश्वास मानिए, आप उसके बाद मिलिए, आपके चेहरे बदल जाएंगे और आप एक नई सृष्टि होंगे, आप एक जयवंत सृष्टि होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर ये पहला काम किया, ये हल्का नहीं हो सकता, ये केवल मन का विचार नहीं हो सकता, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से प्रकट की। और उन्होंने बोला, पिता इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ये हम सबके लिए बुलाहट है कि हमारे जीवन की ये रोज़ की होनी चाहिए। हम जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उस दिन हम अपने अकाउंट को क्लियर कर लें, सेटल कर लें हर तरह से, क्योंकि हमें नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह के वचन में जैसा आज बात भी हो रही थी, कब प्रभु यीशु मसीह आएगा। मजाक में ना लें, ये गंभीर मसला है, क्योंकि हम कन्फेस कर रहे हैं रोज़, मेरे अपराधों को वैसे माफ़ कर जैसे मैंने अपने अपराधियों को माफ़ किया। ये कन्फेशन है, ये कन्फेशन है। और जब हम पिता के सामने खड़े होकर बोलेंगे, पिता मेरे तो केवल 10 गलतियां थीं, इतनी बार मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम में माफ़ी दे, पिता साफ बताया जाएगा कि तूने रोज़ कन्फेस किया था कि तुझे माफ़ी मैं दूं, पर उसी प्रकार दूं जिस प्रकार तू दूसरों को माफ़ करता है। वो समय देर हो चुकी होगी। परमेश्वर का वचन आज सामर्थ्य पहुँच रहा है। नॉट होल्डिंग अ ग्रज, उसका अर्थ होता है ये जो प्रभु यीशु मसीह वॉक कर गए ना, वॉक, कि माफ़ कर, इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, और उनके मन में कोई मेमोरी भी ना रही। ये शब्द कोई मनुष्य नहीं बोल सकता जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसकी आत्मा को पाया हुआ है कि क्या करें हम तो मनुष्य ना। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य था और वो वॉक करता है और कोई ग्रज नहीं होल्ड करता। हम सब इसके लिए बुलाए गए हैं और इससे कम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कंप्रोमाइज़ेस का स्थान नहीं होता, वो मनुष्यों का चलन है, वो मनुष्यों का चलन है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर पूरी पूर्णता और सिद्धता माफ़ी की यहाँ पर प्रकट कर दी कि इन हालातों में, इन हजारों वर्षों के बोझ के साथ जब मुआफ़ी संभव है, तो ये मुआफ़ी हर किसी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का नाम जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पाए हुए हैं, संभव है। परमेश्वर हमें आशीष दे। आते हैं दूसरे वाक्य पर, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जैसा हमने देखा घटनाक्रम, क्रूस का युद्ध प्रारंभ होता है, क्रूस की लड़ाई, सेवकाई प्रारंभ होती है और प्रभु यीशु मसीह उस लड़ाई में पहले द्वार पर जय पाते हुए, सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब दूसरे द्वार की ओर जा रहे होते हैं तो 2 घटनाएं होती हैं। 2 डाकू अगल बगल होते हैं। उनमें से एक डाकू बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी उतर और मुझे भी उतार।
और प्रभु यीशु मसीह उसका कोई उत्तर नहीं देते, धीरे से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक दूसरा डाकू होता है, बोलता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए, जब तू हो, मेरे को भी तू स्वर्ग में अपने राज्य में ग्रहण करना। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, अरे आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में हो गए। ये बड़ी एक जिसे बोलते हैं सामर्थ्य की स्थिति है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए हुए हैं, वो खुद क्रूस पर हैं। उसको दो तरह से दो लोग देख रहे हैं। एक है जो बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, और जैसे ही वो ये बोलता है, प्रभु यीशु मसीह जो है तुरंत उसकी ओर देखते हैं या नहीं देखते हैं, उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह चूंकि वचन को जानते थे, वो उस आवाज़ को पहचान जाते हैं कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये वही पुरानी आवाज़ है जो अदन की वाटिका में सुनाई दी थी, जिसने औरत से कहा था, नहीं नहीं, परमेश्वर जानता है कि तुम उसके समान हो जाओगे, जिसने संदेह डाला था। ये तुरंत उस संदेह पैदा करने वाली आवाज़ को प्रभु यीशु मसीह पहचान जाते हैं और वो उसको जवाब भी नहीं देते। जब ये आवाज़ दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह के सामने आई थी, जब पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह परीक्षा के लिए गए थे और शैतान उनके पास आता है और बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो वचन में लिखा है, अपने आप को यहाँ से गिरा ले और स्वर्गदूत तुझे थाम लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तब वचन से उसको जवाब देते हैं कि वचन में ये भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा मत करना। प्रभु यीशु मसीह इन आवाज़ों के अभ्यस्त थे। वो जानते थे ये किसकी आवाज़ें हैं, ये कहाँ से आती हैं, इन आवाज़ों का पिता कौन है। प्रभु यीशु मसीह इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते थे। वो अनसुना कर देते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें स्वर्गीय राज्य की इच्छा रखने वाली एक आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ उनसे कहती है कि मैं भी स्वर्गीय राज्य में आना चाहता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह इस समय क्रूस पर हैं और प्रभु यीशु मसीह पूरी सामर्थ्य से बोलते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये एक पुत्र का अधिकार है, ये एक पुत्र का अधिकार है जो स्वयं क्रूस पर है, लेकिन चूंकि उसने संदेह को हावी ना होने दिया तो तुरंत ही वो सेवकाई में लौट आया। प्रियो, कई बार मसीह जीवन में ये हमारे सामने स्थिति आती है कि हम संकट में जब होते हैं तो हम संदेह हमें घेरने लगते हैं, और वो संदेह जो है वो हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। क्योंकि संदेह ने पहला प्रहार जब वहाँ पे हुआ था अदन की वाटिका में, वो संदेह से उत्पन्न हुआ था। उसके बाद जो है संदेह जो है हमेशा घबराहट उत्पन्न करते हैं, और घबराया हुआ सैनिक कभी युद्ध नहीं लड़ सकता। इन आवाज़ों, लेकिन जिसका फोकस, जिसका ध्यान परमेश्वर के राज्य की ओर है। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे थे, अगर हम उनकी शिक्षाओं को उठाकर देखें, उनकी सारी चीज़ों को देखें, प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक ही विषय पर बात करते थे। अधिकतर वो स्वर्गीय राज्य के बारे में बात करते थे, पिता के बारे में बात करते थे, और स्वर्गीय राज्य को धरती पर प्रकट करने के बारे में बात करते थे। इसके अलावा उनके सामने एक बार एक मुद्दा आता है टैक्स का। तो मंदिर वाले कर देना है कि नहीं है, तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था उस पर। वो तुरंत उस धरती की बात से कटते हैं, बोलते हैं वैसे तो ठीक है, कतरत से एक सवाल पूछते हैं, वो भी अपने खास चेले से, बात ख़त्म करते हैं, बोलते हैं जाओ मछली पकड़ो, उसके मुंह में सोने का सिक्का निकलेगा, टैक्स चुका देना, बात ख़त्म करो। ये बातें मेरा समय खराब कर सकती हैं। अपने धरती के जीवन पे वो स्वर्गीय राज्य, उसकी बातें स्वर्गीय राज्य के विस्तार पे फोकस थे। और चूंकि उनके जीवन भर का फोकस ये था, तो जब वो क्रूस पर होते हैं और वो संदेह की आवाज़ आती है, उस आवाज़ को नहीं सुनते, परंतु जहाँ स्वर्गीय राज्य के विस्तार की, उसमें एक आत्मा को ऐड करने की बात आती है, उनके क्रूस का दर्द खत्म हो जाता है, उनके क्रूस को वो भूल जाते हैं कि मैं खुद कहाँ पे हूँ, और वो किस बात को बोलते हैं, चल एक और ने विश्वास किया, आजा स्वर्गीय राज्य में शामिल हो जाए। ये प्रियो जीवन की प्रायोरिटी पे निर्भर करता है। जब हम इस धरती के जीवन में रहते हैं तो हम कहाँ पर मन लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। ये एक दिन की सडन घटना नहीं हो सकती कि क्रूस पर भी किसी का ध्यान परमेश्वर के राज्य पर रहे। ये एक दिन में नहीं होता है संभव। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन भर की पूंजी थी कि जब वो क्रूस पर पहुंचते हैं
तो वो न संदेह में आते हैं, न उनका ध्यान इधर उधर में भटकता है। लेकिन जहां परमेश्वर के राज्य की बात आती है, स्वर्गीय राज्य में एंट्री की बात आती है, वो उत्साह से भर जाते हैं और वो तुरंत बोलते हैं, हाँ ये संभव है, आ जाओ। दूसरा जो धरती पे अपने जीवन को लंबा करना मांग रहा था, प्रभु यीशु मसीह उसकी, और प्रभु यीशु मसीह को डाउट में डालने के लिए बात कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देते हैं। प्रियो, धरती का जीवन जो दिया जाता है वो स्वर्गीय राज्य को बिल्ड करने के लिए, विस्तार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के जीवन पर यह चीज़ संभव की। इन चीज़ों को समझना आवश्यक है कि पतरस जो निरंतर था, चूँ वो जो है, जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब ये भेड़ के रखवाले पर प्रहार करेगा परमेश्वर और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, जब इस वचन को बताते हैं तुम सब अलग अलग भाग जाओगे, तो पतरस ये बोलना चाहता है, कहता कोई तेरा इनकार करे प्रभु, मैं तेरा इनकार कतई नहीं कर सकता। बड़ी ही शरीर की सामर्थ्य से परमेश्वर पतरस भर के बोलता है इस बात को कि कोई भी तेरा इनकार करे पर मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, इस शरीर की ताकत से तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। इस शरीर की ताकत से तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं। हम प्रभु ने जो बोला उसके आगे क्या होता है, उसके आगे पतरस के सामने जब स्थिति आती है वो 3 बार इनकार करता है। लेकिन वही पतरस जब आत्मा की सामर्थ्य से भरने लगता है, और प्रभु यीशु मसीह उसको आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए अगर हम वचन पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह उससे 3 बार पूछते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। जिसने 3 बार इनकार किया था उसी पतरस को सामर्थी बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह उससे 3 बार आई लव यू आई लव यू आई लव यू कहलवाते हैं, पूरी शिद्दत और सामर्थ्य के साथ। प्रियो, इस बात को समझना आवश्यक है, यदि हम शरीर के अनुसार संसार में हर समय जीवन बिताते हैं तो जब कठिन समय आता है तब शरीर ही हमारे साथ होगा, आत्मा नहीं। लेकिन चूंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा में इस संसार में जीते थे, सारा जीवन उन्होंने आत्मा की सामर्थ्य में बिताया था, सारी बातें वो आत्मा की सामर्थ्य में करते थे, इसलिए जब वो क्रूस पर थे तो भी उनको केवल आत्मा की चीज़ें याद आती थीं। परमेश्वर का राज्य का नाम आते ही वो उत्साह से भर गए। जो खुद क्रूस पर लटके हुए थे वो बोलते हैं, और टाइम भी बता दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इस बारे में प्रियो कुछ 2-1 गवाहियाँ आपके साथ शेयर करूँगा कि ये कैसे संभव होता है। पिछले दिनों एक बहन थी, उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, कैंसर से वो पीड़ित थी। एक दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बोल रहे प्रभु ये संभव नहीं है मेरे लिए कि रोज़ रोज़ प्रार्थना करें, क्योंकि जो अधिकार आपने दिया तो ये चंगाई होनी चाहिए। परमेश्वर ने स्पष्ट बोला ये बहन दवा भी खा रही हैं और इनको दवा छोड़नी है। तो उनका 2-3 सर्जरी हो चुका था, और उसके बाद कई लोग जानते होंगे मेडिकल लाइन से जो होंगे, कीमो ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर बताते हैं। परमेश्वर के भय में मैंने उनसे बोला, बहन तुम बुलाए गए हो लोगों को चंगाई देने के लिए, तुम इन सारी बीमारियों के एक्सपीरियंस से गुजरे हो चंगाई देने के लिए, तुम्हारे लिए ये दवाएं नहीं हैं, तुम्हारे लिए डॉक्टर की एडवाइस नहीं है। डॉक्टर आज भी बोल रहे हैं वो गांठ छूट गई, अब उसके लिए फलाना वो अब करना पड़ेगा। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम विश्वास करो और इन सारी चीज़ों को छोड़ दो। उनके लिए भी कठिन डिसीजन है, शरीर से चल रहे हैं, परंतु परमेश्वर का जो वचन पहुँचा उनसे स्पष्ट बोला गया। उन्होंने उस पर फिर जब भी हुए, वो मेरे सामने तो नहीं आए, हमसे थोड़ा छोटे हैं उम्र में, उन्होंने मेरी पत्नी को बाद में बताया कि हम सब छोड़ रहे हैं। तो इन्होंने जब बताया, हमने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, निश्चय हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे। उसके बाद उनकी कई महीनों बाद गवाही आई कि उन्होंने बोला मैं चेकअप कराने जाना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा, हमने कहा तुम्हें चेकअप की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दूसरों को ठीक करने जाना है, परंतु वो नहीं मन में था। तो मैं कवरिंग प्रेयर करने लगा। हमने कहा पिता तो इनके संग रहे, इनके विश्वास को दृढ़ कर, क्योंकि हम विश्वासियों को ये सामर्थ्य दी जाती है कि अगर कलीसिया में साथ वाले का विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है तो हम अपने विश्वास को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी ये किया करते थे, ये कार्य हमारा भी हम जोड़ें। हमने जोड़ा, वो चेकअप करा के आए, आनंद से भर के आए। बोले वो जो गांठ थी वो तो मिल ही नहीं रही है अब। हमने कहा परमेश्वर की महिमा हो। शरीर में फोकस रखोगे, संसार में फोकस रखोगे, आत्मा के कार्यों को देखना कठिन परिस्थितियों में और असंभव हो जाता है। जब आप क्रूस पर हो तब स्वर्गीय राज्य की बातें करना। अगर आप शरीर में फोकस्ड हो और उल्टा समय आया
तो निश्चय ही शरीर ही चलेगा, साथ में आत्मा का उठना कठिन हो जाता है। जब शांति काल होता है तब सैनिक को युद्धाभ्यास की ट्रेनिंग दी जाती है, और कहावत है जो शांति काल में जितना पसीना बहाता है वो युद्ध काल में उतना कम लहू बहाता है। जब शांति काल है और हमने आत्मा को सुला के रखा हुआ है और उस शांति काल का इस्तेमाल हम शरीर के पोषण में बिता रहे हैं, हम शरीर को खाने पाने और सारी चीज़ों में बढ़ा रहे हैं, तो जब युद्ध का समय आएगा हमारा जो योद्धा है, जिसको हमारे साथ लड़ना है, जो जूझ पड़ता है अंधकार की ताकतों के साथ, वो कमज़ोर पाया जाता है। और तब हमारे पास हड़बड़ाहट में कोई चारा नहीं होता, और हम शरीर की जो पोषण करता है वो संसार पोषण करता है, तब हम संसार की रीतियों की ओर भागते हैं। एक और गवाही आपको दूंगा, क्योंकि ये चीज़ मसीह जीवन के लिए अति आवश्यक है। शांति काल, मसीहियों को बहुत लंबे लंबे शांति काल दिए गए। वो इसलिए नहीं दिए गए थे कि वो खाएं, अच्छे घर बनाएं, अच्छी चीज़ें इकट्ठी करें और उसके बाद उनका उपभोग करें और उसी में जीवन बिताते चले जाएं। ये इसलिए नहीं शांति काल दिए गए थे, वो इसलिए दिए गए थे जब कठिन काल आए तब हमारा हर एक बच्चा, जैसे आज प्रभु यीशु मसीह के सामने कठिन काल आया, युद्ध चरम पे है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उस युद्ध में द्वार के बाद द्वार तोड़ते हुए बढ़ रहे हैं। स्वर्गीय राज्य में क्रूस पर चढ़े हुए वो एक और व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं। ये वो प्रभु यीशु मसीह हैं। इस तरह का योद्धा होने के लिए, इस तरह की ट्रेनिंग के लिए शांति काल दिए जाते हैं। एक और गवाही बताऊंगा, जब ये कोरोना चल रहा था उस समय एक साथ हम चारों लोग हो गए, हमारे बड़े भाई हो गए, हमारे मम्मी पापा हो गए, और हम तीनों अलग अलग घरों में हैं। एक कानपुर में है, 2 लोग आगरा में हैं, आगरा में भी बड़े दूर दूर अलग अलग घरों में हैं, और सारे लोग एक साथ बीमार हो गए। और उसके बाद अगले दिन हमारे जिनसे हम खाना पानी जो भी बोल सकते थे वो सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए अगले ही दिन में। उसके बाद जो है मृत्यु की खबरें प्रारंभ हुई, बीमारी की खबरें। हम लोग चूंकि कई लोगों से जुड़े हुए हैं तो खबरें आने लगी, विश्वासियों की भी और अविश्वासियों की भी, कि प्रार्थना करें। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि मेरे घर में भी सारे लोग बिस्तर पे हैं और गंभीरता के साथ बिस्तर पे हैं। हमने पहले 7 दिन ऑक्सीजन नहीं देखी थी, लोग चिल्लाने लगे संसार के लोग, तुम गलत कर रहे हो। हमने कहा ठीक है, देख लेते थे, किसी को नहीं बताते थे, क्योंकि अब दूसरे दिन से हमारे सामने एक चॉइस आनी प्रारंभ हुई, जब खबरें बुरी होती नहीं गंभीरता से लगी, और एक क्रोध ने जन्म लिया, जब हमारे सारे क्लोज लोग जिनको हम जानते थे वो बीमारी से ग्रसित हुए। और उस दिन शाम को हमने कहा बहुत हुआ, ये नहीं हो सकता, मैं अपने अधिकार को उठाता हूँ, और अब हम प्रारंभ करते हैं। और फिर हम आए, हमने अपनी प्रार्थना करी, क्योंकि हम हताश हो रहे थे, हम निराशा की ओर जा रहे थे, और हमें याद आया कि नहीं, हम हताश होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें युद्ध की सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने इन स्थितियों में लड़ने की सामर्थ्य दी है। और जब परमेश्वर का वचन पहुंचा, आत्मा ने उसको ग्रहण किया, उठे, प्रार्थना में लगे, और उस दिन हम प्रार्थना में क्रोध के साथ लगे। हम परमेश्वर से नहीं बोल रहे थे चंगाई दे, हम दुष्ट को ललकार रहे थे कि तुमको इन चीज़ों से हम उखाड़ फेंकेंगे, एक व्यक्ति नहीं छुआ जा सकता, एक व्यक्ति का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है तुमने ये मेरे ऊपर प्रहार किया है। अब मैं बताता हूँ कि क्या किया जा सकता है। क्रोध की प्रार्थना में थे हम, दुष्ट के साथ हम युद्ध में थे। हम फिर परिवार के साथ आए, देखा थोड़े मुरझाए पड़े थे, हमने कहा उठो हम आराधना करेंगे, करेंगे, क्योंकि बुखार होता है 102 103 तो थोड़ा आदमी का शरीर वैसा हो जाता है। हमने कहा शरीर जो भी बोले, लेकिन उठो हम आराधना करेंगे। हम लोग बैठे और आराधना हमने कहा आज हम सबसे जोर से करेंगे, सारे इलाके को सुनाई पड़े हम आराधना कर रहे हैं। और उस दिन से हमने आराधना करनी शुरू करी, और फिर हमने अपने लिए प्रार्थना करना बंद किया, क्योंकि हम खुद के लिए नहीं वरन हम युद्ध लड़ने के लिए भेजे गए थे। जो लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं उनकी सहायता के लिए भेजे गए थे। सारे लोगों के लिए प्रेयर पॉइंट जिनके आते थे उनके लिए हमारे प्रेयर पॉइंट जाने बंद हुए। हमारे एक आत्मिक रूप से जो थे उनको हमने एक खबर भेजी कि मेरी बेटी गंभीर रूप से थोड़ा सा गंभीरता की ओर जा रही है, आप प्रार्थना में रख लीजिएगा इसको। और इतना सा भेजा, हम अपने लिए उससे प्रार्थना करना बंद कर दिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये जीवन हमारे खुद के कंज्यूम करने के लिए नहीं दिया है कि हम खुद को ही पालते रहें, खुद को ही पोसते रहें, खुद के लिए बोलते रहें प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। हमने दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। परमेश्वर की महिमा हो कि ये सामर्थ, ये समझ हमारी अपनी नहीं हो सकती। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ, बच्चों को छोटा सा पेट खराब हो जाए तो भी घबराता हूँ, तो भी बोलता हूँ अरे देखो देखो जल्दी कुछ करो, ये बच्चे बीमार ना हो जाए। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ
मैं अपने से कमज़ोर लोगों को कुछ भी होते देखता हूँ, मैं डरता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई सामर्थ्य थी, परंतु वो समय था परमेश्वर ने जिसके लिए तैयार किया था। परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके, ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी। उस आवाज़ को रिस्पॉन्ड कर सके, ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी। प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस पे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, क्रूस पर तकलीफ़ कम नहीं होती है, तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हैं, लेकिन उनको दूसरे के ज़िंदगी की चिंता है। जो अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा है संसार में, उसके साथ वो समय नहीं खराब कर रहे हैं। जो बोल रहा है कि ताकत का प्रदर्शन करो, जादू दिखाओ, खुद भी उतरो, हमें भी उतारो, वो जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उनकी सेवकाई से, उसकी ओर उनका दिमाग नहीं जा रहा है। उसका दिमाग उनकी ओर जा रहा है जो उनकी सेवकाई का हिस्सा है। और उनकी धरती पर रहने का मकसद परमेश्वर के राज्य का एक्सपेंशन था। और जैसे ही वो उसमें आता है, तैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर भी एक्टिव हो जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, जैसा परमेश्वर का वचन से अगर हम देखें निरंतर, आज का दिन छोटा होता है, सारी चीज़ें कोट करने में काफ़ी समय लगेगा। ये वचन में है कि शांति काल जो है वो हमें जो धरती का जीवन दिया गया है, वचन में क्या लिखा है, ताकि अपने दिमाग के नए होते जाने से तुम नई सृष्टि बनते जाओ और तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अर्थात जो तुम शरीर के चलाए चलते हो उसके नहीं, वरन आत्मा के चलाए चलो। जब हम शांति काल में हैं तो हमारा पूरा ध्यान इसी पर होना चाहिए कि कितना अधिक हम आत्मा के चलाए चल सकते हैं। क्योंकि जब कठिनाई का काल आता है तो हम केवल एक ही चीज़ चिल्लाना जानते हैं, अरे प्रभु चमत्कार कर, और फिर हम पुराने नियम में जाके आग बरसाने की प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन ये नया नियम है प्रियो। यहाँ की हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने आग नहीं बरसाई, प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए निमंत्रण खोला, सबके लिए द्वार खोल दिया, माफ़ी करके उन्होंने सबके लिए द्वार खोल दिया। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह बोल देता जितने इसमें शामिल हैं इनके लिए हम बंद कर रहे हैं, तो कोई ना आ पाता। लेकिन ये नया नियम है। स्वर्ग की कुंजियाँ हमारे हाथ में दी गई हैं, सारी चीज़ें हमारे हाथ में दी गई। जो धरती पर हम बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, धरती पर जो खोलेंगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। और ये अधिकार भी दिया गया है, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। ये सारे अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों के साथ हम इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम धरती में मन लगाएं। क्योंकि धरती में मन लगाते ही हम लोगों के प्रति बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हमारा ध्यान धरती की चीज़ों में चला जाता है, व्यवस्थाओं में चला जाता है, हमारा ध्यान सारे अरेंजमेंट्स में चला जाता है, हमारा ध्यान बहुत चीज़ों पे चला जाता है। वो चीज़ें हमारा समय खा सकती हैं, वो चीज़ें हमारा जीवन नष्ट कर सकती हैं, वो जीवन को पालने पोसने में चला जाता है। लेकिन धरती का जीवन हमें इसलिए दिया गया ताकि हमारे दिमाग के नए होते जाने से हम नई सृष्टि बन जाएं। और वो नई सृष्टि है आत्मिक सृष्टि। ये चीज़ अलग अलग नहीं होती, शरीर और आत्मा। शरीर आत्मा के विरोध में है और शरीर नेचुरल नहीं है। हर इंसान स्वर्गीय सृष्टि है। जब आदम को बनाया गया तो परमेश्वर का आत्मा उसमें जब आया तो वो जीवित प्राणी बना। जब हम जन्म लेते हैं मसीह में, परमेश्वर का आत्मा हम में आता है, तब हम मसीह में जन्म लेते हैं। हम तब हो जाते हैं स्वर्गीय प्राणी। हमारी सिटीजनशिप चेंज हो जाती है क्योंकि अब मसीह हम में जीवित है, उसका आत्मा हम में जीवित है। अब शरीर हमारा नेचुरल नहीं बचता है, शरीर नेचुरल नहीं बचता है। अब नेचुरल प्राणी जो हमारा है वो स्वर्गीय आत्मा है। जो नेचुरल प्राणी हमारा है वो आत्मा है, शरीर अननेचुरल है। इसका दबाया जाना आवश्यक है, इस पे से ध्यान हटना आवश्यक है। और ये चीज़ यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़े स्पष्ट रूप से करते हैं। संसार की बातें करने वालों से ध्यान हटाते हैं और वो सीधे स्वर्गीय राज्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन प्रियो, ये तभी संभव है जब इस धरती का जीवन हमारा उस लायक हो। अगर हम पतरस को देखें तो ये पतरस जो है, जब प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, उसके बाद ये पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है 3 बार, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और वो पतरस जब अपने शरीर को टेम करता हुआ बढ़ता जाता है, आत्मा के चलाए चलता रहता है, तो पतरस एक समय आता है जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो वो उल्टा चढ़ाया जाता है और क्रूस पर 2 दिन तक वो जीवित रहता है, जितना इतिहास के जो भी तथ्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार। और 2 दिन तक क्रूस पर उल्टे लटके हुए वो सुसमाचार का प्रचार करता है। ये प्रभु, क्योंकि
जब वो क्रूस पर जाता है तब भी उसकी वो सामर्थ वो उसके अंदर कार्य कर रही होती है। परमेश्वर हमारे जीवनों को इसी तरह अपने राज्य पर फोकस रखे। आमीन। जीवन की वो परिस्थिति आ गई जब उनके मुंह से ये वचन निकले, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जोब की बुक ऑफ जोब उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं से 11वीं आयत। और तो यहाँ पर जो संक्षिप्त में हम इस चीज़ को बताएंगे कि जब परमेश्वर ने अपना स्वर्ग में दरबार लगा था, सारे लोग आए तो उन्होंने पूछा तूने देखा, तो शैतान ने बोला हाँ देखा। बोले उसमें क्या खास है, वो तो ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि तूने उसके चारों तरफ अपनी सुरक्षा की बाड़ा लगा रखा है, सारी तरह से आशीषित कर रखा है और सब कुछ दे रखा है, इसलिए तो वो तेरे को मानता है। इसमें कौन सी खास बात है? अगर तू एक्स्ट्रा प्रोविज़न जिसको भी दे दे परमेश्वर तो वो तेरे को मानेगा। परमेश्वर ने बोला अच्छा। और वहाँ से अय्यूब की कहानी शुरू होती है और हम 1-2 रेफरेंसेस से बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, कभी पढ़िएगा उसको। जोब 9 उसका 2री आयत और 14वीं आयत पढ़ेंगे। वहाँ पर भी जो है जोब ये बोलता है कि परमेश्वर से कौन बातचीत कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, कैसे धर्मी ठहर सकता है। इसके बाद जोब की किताब में 24वें अध्याय में आता है कि तब उसकी अय्यूब की शिकायत थोड़ा बढ़ती है और वो बोलता है कि परम प्रधान न्याय के लिए कोई समय क्यों नहीं ठहराता, क्यों हम उसे जो उसे जानते हैं वो इस तरह का समय देखते हैं। क्योंकि अय्यूब की पीड़ा बड़ी लंबी चल रही थी, जिस प्रकार हम क्रूस की पीड़ा देख रहे हैं, अय्यूब भी बड़े लंबे समय तक पीड़ा में था, उसका तर्क वितर्क हो रहा था। और उसके बाद जो है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं कि एक पल आता है, वो पुस्तक पूरी पढ़िएगा 8, 10, 20 बार, तो उसमें एक समय आता है जब उसकी पत्नी भी बोलती है कि अब जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है कि अब कम से कम परमेश्वर को तू कर्ज कर और मर जा, क्योंकि जो जीवन तू जी रहा है वो बहुत ही बेकार है। पूरी पुस्तक में अगर हम देखें अय्यूब की, तो जोब को भी बार बार लगता है हे मेरे परमेश्वर तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। मतलब मैं तो हर तरह से धर्मी था, मेरा ये था। और जो लोग भी उससे तर्क वितर्क करने आते हैं वो उसको अलग अलग तरह से तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन कोई भी संतुष्टदायक उत्तर नहीं मिल पाता है। प्रभु यीशु मसीह भी जब लड़ाई लड़ रहे हैं, अब इस पीक पर पहुंच रहे हैं, 3 चीज़ें उनके सामने, 3 परीक्षाएं या 3 लड़ाइयाँ आ चुकी हैं, जिसमें हमने देखा कि पहली लड़ाई बहुत ही शान के साथ निकले, दूसरी लड़ाई भी उन्होंने दी, तीसरी लड़ाई जब परिवार की आई जहाँ लोग कमज़ोर पड़ते हैं वो भी निकले, लेकिन अब पीड़ा बढ़ती जा रही है और ऐसा महसूस होने लगा कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वचन के अनुसार अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकते थे। कई बार लोग इस वचन को, हम इसके थियोलॉजिकल उसमें नहीं जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान देने वाला आत्मा उनके अंदर था। तो परमेश्वर पिता के साथ जो अपॉन वाला कॉन्सेप्ट होता है, पवित्र आत्मा का भी 2 तरह से होता है, एक अंदर और एक अपॉन, और दोनों के कार्य अलग होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लादा गया था सारा संसार का पाप, वो उनको पिता से सेपरेट नहीं कर सकता था। लेकिन जीवन में जब कठिनाई और परिस्थितियां सामने आती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने बिल्कुल त्याग दिया और मुझे छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह चूंकि शरीर में थे, ये विचार उनके सामने भी आता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, बिल्कुल त्याग दिया। और अब मतलब लगातार युद्ध चल रहा है और उसमें उनके सामने ये चीज़ आती है। लेकिन अगर हम अय्यूब की पुस्तक में देखें तो अगर हम पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, उसके अंत में परमेश्वर एक गवाही देते हैं अय्यूब के बारे में कि जितने लोगों ने बात करी थी तुम सबने मूर्खता की बात करी, केवल अय्यूब था जिसने कायदे की बात करी है। और परमेश्वर जब चैलेंज करते हैं, लोगों को आते हैं मिलने, तो रेफरेंसेस सारे देखते रहिए, हम तो हमेशा उत्साहित करेंगे पूरी किताब पढ़ डालिए 10-20 बार।
तो जब परमेश्वर उनसे मिलने आते हैं तो उनका पहला शब्द क्या होता है? कौन है जो युक्ति को बेकार की बातों से बिगाड़ता है? तुम कहाँ थे जब संसार की नेवें डाली जा रही थीं? तुम कहाँ थे जब पूरा सारा परमेश्वर गिनाना शुरू करते हैं, जब प्रारंभ हो रहा था? और उसके बाद लिखा है, अय्यूब बहुत प्यारा व्यक्ति था, वो तुरंत मुंह बंद करके बैठ जाता है, बोलता है अब नहीं बोलूँगा, जिससे गलती ना हो जाए बोलने में। जीवन की कई परिस्थितियां जब सामने आती हैं तो ये प्रश्न आता है, हम में से हर एक वाद विवाद करने लगता है और इस चीज़ को जानने की इच्छा हम बहुत ज़्यादा रखते हैं कि परमेश्वर ये स्थिति हमारे सामने क्यों आई। और ख़ासकर हमारा एक शब्द बहुत ज़्यादा होता है, हम बोलते हैं प्रभु हमसे ऐसी कौन सी, हमें अपनी गलतियां याद करना तो खैर हम नहीं चाहते कोई याद करे क्योंकि हम सब साफ हो चुके हैं, लेकिन हम ये बात उस समय दोहराते हैं, प्रभु हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि ये स्थिति हमारे सामने आ गई। ये सारी युक्ति को, ये जोब के साथियों वाली बात है। अगर आप पढ़ेंगे योग की किताब को तो समझ में आएगा जो बात हम बोल रहे हैं। उसके साथी इसी तरह का तर्क वितर्क कर रहे थे कि मनुष्य ये होता है, मनुष्य पे ये मुसीबत यूँ आती है, इसका ये होता है। लेकिन जब परमेश्वर सामने आता है एक ही वाक्य बोलता है, ये कौन है जो युक्ति को, जो बुद्धि को बेकार की बातों से बिगाड़ता है। क्यों ये सारी स्थितियां जब चरमोत्कर्ष पे होती हैं तो हमें ये महसूस होता है, कई बार ये हमें लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैं तुझे ना कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। कभी का अर्थ कभी होता है, मैं तुझे कभी, नेवर 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 नेवर। परमेश्वर के ना का अर्थ होता है ना। ये प्रभु यीशु मसीह उस पेन में थे, उस कष्ट में थे, उस चीज में थे, उनको लगा पिता, इट्स अ एक्सप्रेशन जो हम में से हर एक के आता है। और प्रभु यीशु मसीह इस स्थिति से भी आइडेंटिफाई करते हैं हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह का जीवन क्यों दिया गया धरती पर? एक तो मृत्यु का डंक तोड़ने, जय पाने के लिए, इसलिए कि हम में से हर एक उस जीवन पर चलते हुए उन्होंने मनुष्य के साथ आइडेंटिफाई किया, अपने आप को मनुष्य बनाया ताकि हम उस प्रकार का जीवन जीते हुए परमेश्वर के पूर्ण पुत्र बन सकें उनके समान। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ में भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पल भी आया कि जब प्रभु यीशु मसीह को भी लगता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यहाँ की खूबसूरत बात यह है, ना इसके आगे कुछ बोलते हैं ना इसके पहले कुछ बोला। ये एक केवल पेन का एक्सप्रेशन था। हम लोग कठिन समय में शायद जो अय्यूब के दोस्त कर रहे थे, इसीलिए फिर से इनकरेज करूँगा उस पुस्तक को पढ़ें, वो बातें करने लगते हैं। हम हर बात का उत्तर ढूंढते समय इतनी बातें बोलने लगते हैं, इतनी तरह से बात करने लगते हैं कि जो बातें कर्ज की श्रेणी में आती हैं, जिसके लिए अय्यूब की पत्नी उसको उकसा रही थी कि परमेश्वर को कर्ज कर। यानी कि यदि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ, तेरे ऊपर ध्यान रखता हूँ, तेरे हर समय तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, तेरा ये करूँगा। किसी समय हमारी गाड़ी फंसती और फंसी रहती लंबे समय तक, और जब हम ये बोलते हैं प्रभु तू मेरी ज़रूरतों को कहाँ पूरा करता है, मैं इतने दिन से परेशान हूँ, ये कर्सिंग होता है, ये परमेश्वर के विरोध में बोलना होता है। और ये चीज़ें हमारे से गलती, वहाँ पे अय्यूब की पत्नी बोलती है परमेश्वर को कर्ज कर और मर जा। कर्सिंग गॉड ब्रिंग्स डेथ। आत्मा में हम हैं तो हम शिकायत, दर्द जरूर बता सकते हैं पिता, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन करना जहां आता है वहां कर्सिंग शुरू हो जाती है। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए बोल दिया सो बोल दिया, और उसके विपरीत में जब हम बोलते हैं तो हम परमेश्वर की बातों को चैलेंज कर रहे होते हैं। परमेश्वर ने बोला तू चिंता मत करना, मैंने तेरी सब, परमेश्वर ने बोला शोषण को देखो, लिली को देखो, इनको देखो, इनके वैभव, और तुम बहुत कीमती हो। और जब हम बोलते हैं प्रभु तू क्या करता है, मेरी क्या हालत कर दी, मेरे क्या बुराई, सावधान सावधान, क्योंकि कठिन समय में ये वचन हमारे मुंह से बहुत जल्दी निकलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको आज स्पष्ट रूप से इस वचन से बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, 3 चीज़ें पार कर चुके थे, समय बीतता जा रहा था, स्थितियां, दर्द और जो शारीरिक पुल डाउन है वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन हालात में प्रभु यीशु मसीह केवल एक बात बोलते हैं,
कि जब कठिनाई फील हुई, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बट ही नेवर स्पोक अगेंस्ट गॉड अ सिंगल वर्ड, नेवर स्पोक अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के विरोध में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। और जो समझदार विश्वासी होते हैं वो परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में भी नहीं बोलते, परमेश्वर के विरोध में नहीं बोलते, परमेश्वर के अभिषिक्त में नहीं बोलते। दाऊद जो था वो जिंदगी के लिए भाग रहा था, दौड़ा दौड़ा फिर रहा था। वो जब देखता था साउल को तो बोलता था, अरे मेरे पिता जो उसको मारने के लिए घूम रहा है। एक बार क्या वचन में लिखा है, उसने उसके बागे से एक टुकड़ा काट लिया। उसके बाद लिखा है दाऊद के मन में पछतावा उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि साउल परमेश्वर का अभिषिक्त था। तो परमेश्वर तो छोड़ो, वो परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध में भी नहीं बोलते। लेकिन दाऊद के बारे में कितनी प्यारी गवाही है, ये मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। और दाऊद का वंशज प्रभु यीशु मसीह के बारे में पर पिता बोलते बोलते नहीं थकते, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप किसके पुत्र हो, आप किसके पुत्री हो, इसकी पहचान जैसे जैसे कठिनाई बढ़ती है उसी समय होती है। अच्छे समय में परिवारों में एकता हमने बहुत देखी है। सब कुछ अच्छा हो, पार्टी के लिए इकट्ठा होते हैं और इस तरह हंसते मिलते और सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, लगेगा कि इनसे आदर्श परिवार कोई है नहीं। परिवारों की गहराई पता चलती है जब कठिन समय आते हैं। कठिन समय में समझ में आता है रिश्ते क्या हैं। कठिन समय में समझ में आता है पिता पुत्र और पुत्री और सास बहू और भाई बेटा जिनके जिनके जो रिश्ते हैं वो क्या हैं। ये कठिनतम समय था। कठिनतम समय में ऐसी ऐसी गालियां देते लोगों को सुना है, लेकिन ये कठिनतम समय था। उस समय भी मात्र एक वाक्य, प्रभु को पेन हो रहा है, प्रभु शरीर में है, प्रभु इस संसार की मिट्टी में है, इस संसार की मिट्टी का भी चोला धारण किए हुए हैं, उस चोले में है, उनको दर्द हो रहा है, वो सारी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, लेकिन एक ही शब्द बोल के शांत हो जाते हैं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब मुझे लग रहा है मेरे लिए अब कठिन हो रहा है। दैट इज़ द एक्सप्रेशन। जब हम ये बोलते हैं मेरे लिए ये मदद के लिए पुकार है। लेकिन परमेश्वर पिता को भी भाता है कि पुत्र जब युद्ध लड़ने गया है तो पुत्र जयवंत होकर लौटे। उन्होंने आदम को भी वो जिम्मेदारी दी थी, बोला था पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो, लेकिन आदम हार गया था। पिता उसको बचा सकते थे, लेकिन पिता के लिए अहंकार की बात क्या होती है। जो उसका पुत्र है वो जब निकले और जब वो जीत के आता है, पिता बोलता है ये मेरा पुत्र है, ये मेरे जैसा है, मैं सदा जयवंत था, ये भी जयवंत है। पिता हर समय जिस बच्चे को, मेरे को नहीं लगता कोई भी यहाँ पे माँ बाप ऐसे होंगे जिनके बच्चे जब 2 फुट से ऊपर या 1.5 फुट से ऊपर हो जाएं तो वो हाथ पकड़ के चलना पसंद करते होंगे, वो काम देना शुरू करते हैं। और हर बार जब बच्चा काम पूरा करके लाता है तो गर्व से देखते हैं। हमारा पिता भी, स्वर्गीय पिता ऐसा ही है। वो छोड़ता है हमें, लड़ो, जयवंत हो, क्योंकि जो जय पाएगा उसके लिए अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो पिता बोलता है उसको हम क्या क्या देंगे, सारी बात आए हैं। तो ये वो स्थिति है जब पिता ने प्रभु को, अपने पुत्र को जय पाने के लिए छोड़ रखा है। पुत्र तकलीफ में है, शिकायत एक ही शब्द में आता है, पिता तूने मुझे छोड़ दिया, दैट्स ऑल। लेकिन कोई अन्य शब्द नहीं आता। फिर से याद दिला दें कि पिता ये रिश्तों की गहराई कठिन समय में पता चलती है, और हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ते की गहराई कठिन समय में पता चलती है। अच्छे समय में तो बहुत मज़ा आता है, सारी चीज़ें अच्छी दिखती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से इस सत्य को हमें गहराई से सिखा दिया है। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है, पिता ना हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। और जब हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए, हम सावधान रहें दोनों के लिए। मैं तो दोनों के लिए वार्निंग देता हूं, और मैं अभिषिक्तों में साथ के विश्वासियों को भी जोड़ता हूं, क्योंकि हर विश्वासी अभिषिक्त है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, उस पर विश्वास का अभिषेक है। तो जब हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं तो हम सावधान रहें, क्योंकि ये अगला पड़ाव होता है कि हम गुस्से में मुंह का इस्तेमाल करते हैं और हम पराजय की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन हम बुलाए गए हैं जय के जीवन के लिए। प्रभु आशीषित करें।
लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में जब हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है, और जब वो 40 दिन उपवास रख के आते हैं तो सबसे पहली परीक्षा उनकी उसी शरीर से होती है। और जो इब्लीस उनके सामने आता है, शैतान, वो बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे और ये रोटी बन जाएं। कठिनाई के समय में जो सबसे आसान चीज़ होती है शरीर की पूर्ति के लिए, उसको बोलते हैं कि स्वर्गीय प्रयोजन। इजरायली भी जब निकल के आए मिस्र से तो उनको उस चीज़ की उतनी खुशी नहीं थी कि हम गुलामी से छूट के आ रहे हैं, प्रॉमिस लैंड की ओर जा रहे हैं। उससे ज़्यादा उनका ध्यान जो था वो अपने शारीरिक प्रोविजंस की ओर था, और वो शारीरिक प्रोविज़न थे। अगर हम देखें मिस्रियों ने उसकी वजह से अपनी यात्रा को न सिर्फ कठिन बनाया बल्कि उस विल्डरनेस में भटकते रहे, उसकी अवधि बढ़ा दी। और उन शारीरिक प्रोविज़नों की वजह से उनका परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कमज़ोर होता गया। और हम बाद में पाते हैं जब उनको बुलाते हैं कि जब वो प्रॉमिस लैंड के निकट पहुंच जाते हैं तब वो उसको टेक ओवर करने लायक नहीं बचते। और परमेश्वर बोलता है ये पूरी पीढ़ी जिसने अविश्वास किया ये विल्डरनेस में नष्ट हो जाएगी, और जिन लड़के बच्चों की जिनकी आज सुरक्षा की ये बात कर रहे हैं वो इस प्रॉमिस लैंड में जाएंगे। शारीरिक प्रोविजंस हमारे जीवन की एक बहुत ही कठिन स्थिति होते हैं, और हमारे पूरे जीवन का जब केंद्र उन पर लगा रहता है वो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है शरीर सदा आत्मा के विरोध में है, कोई इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होना है। एक अभी प्रचारक भाई थे, वो बोल रहे थे हाउ टू मेंटेन ट्यूनिंग बिटवीन बॉडी एंड स्पिरिट। मैंने कहा भाई दोनों के बीच कोई ट्यूनिंग नहीं हो सकती है, या तो शरीर राज करेगा या आत्मा राज करेगी। और वचन में लिखा है कि शरीर को आत्मा की अधीनता में लाना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह, ये परीक्षा पहली भी हो सकती थी, ये परीक्षा दूसरी हो सकती थी, अब समय और बीतता जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को कुछ घंटे हो गए हैं। अब शरीर जब और कमज़ोर होता है तब शरीर ज़्यादा टेक ओवर करता है। जैसे जैसे हम अगर देखें कि मृत्यु के नज़दीक पहुंचते हैं, और इस चीज़ को हम देखते हैं ईसाऊ के जीवन में। ईसाऊ जो है जब जंगल से शिकार करके थका हारा आता है, बदहाल होता है, और उसके सामने भूख लग रही होती है, और वो बोलता है कि मुझे जल्दी से ये दाल खाने को दे दे। उसका भाई बड़े चालाकी से बोलता है तू अपने पहलौठे का अधिकार दे दे। और ईसाऊ बोलता है अरे जीऊँगा तो पहलौठे का अधिकार रखूंगा, ले ले। और आगे की कहानी हमको मालूम है, ईसाऊ के वंशज क्या हुए और जिसने पहलौठे का अधिकार पाया उसके साथ क्या हुआ, आगे की कहानी हम सब जानते हैं। शरीर एक ताकतवर चीज होती है जो पूरी ताकत से आत्मा का विरोध करती है। प्रियो, कई बार मैं बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा भोजन भी खतरनाक चीज़ है, एक्स्ट्रा हर समय स्वाद का ढूंढना भी खतरनाक चीज़ है। मैं बोलता हूँ लोग इसको हल्के लेते हैं, पर शरीर को पोसना हमेशा आत्मा को कमज़ोर बनाने की ताकत रखता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस परीक्षा को 100% नंबरों से पार किया था। 40 दिन की भूख प्यास, पता नहीं हमने आज तक इतना लंबा फास्ट नहीं रखा 40 दिन का कि बिल्कुल ना पानी पिया हो ना खाना खाया हो, ऐसा फास्ट हमने नहीं रखा है। हम नहीं जानते उस एक्सपीरियंस को। हमने इस तरह का फास्ट 3 दिन का रखा है। परमेश्वर का आत्मा ही है जो चलाता है, नहीं तो शरीर वापस खींच लेगा। 40 दिन पता नहीं कैसा होता होगा, पर कभी ट्राई करें जिसको इसमें संशय होता हो कि 40 दिन में कुछ नहीं होता है, वो बिना पानी और बिना खाने के 40 दिन रहे और फिर शरीर की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे। शरीर चरम पे राज कर रहा होता है। उस समय उनकी पहली बार परीक्षा हुई थी कि रोटी बना ले पत्थरों से, लेकिन उन्होंने उस परीक्षा में पढ़ने से इनकार कर दिया। और वही परीक्षा जब वो अपने कठिनतम क्षणों में काफ़ी समय क्रूस पर लटके बीत चुका है, तेज़ धूप, स्ट्रेच आउट हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, पेन जो है नमनेस की उन्होंने दवा नहीं ले रखी है, ड्रिंक लिया नहीं था, वो पेन भी जो है अब एग्जॉस्टिव हो रहा है। उस समय शरीर फिर से जोर लगाता है राज करने के लिए। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं सिंपल प्रभु यीशु मसीह का एक रिस्पॉन्स, मैं प्यासा हूँ। ना वो चिल्लाते हैं, ना पुकारते हैं, ना सारी चीज़ों को करते हैं कि ना डिमांड करते हैं, ना प्यासा। इसमें कितना मिक है, मैं प्यासा हूँ। इससे तेज उन्होंने बोला था हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। शरीर की इच्छा को थोड़ा सा जो है अप आती है, एक्सप्रेस होती है, लेकिन उसके बाद वो शरीर की इच्छा वहीं दबा दी जाती है।
लिखा है। उसके बाद उनको जो है दिया चूसा। इस पे दो मत चलते हैं कि उन्होंने पिए उसको चूसा कि नहीं चूसा, चूसा या ना चूसा, सिरका चूस भी लिया तो उससे उनका कोई वो शारीरिक भला नहीं होना था। दैट वाज अ मखौल। और वो सारी चीज़ें होके वहीं पर एंड हो जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह शरीर पर सेवकाई की शुरुआत से जय पाए और आखिरी कठिनतम समयों में भी शरीर ने फिर से परीक्षा के लिए काटा फेंका। प्रभु यीशु मसीह वहाँ फिर से जय पाए और हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम शरीर पर जय पाएँ। आत्मा का शरीर पर जय पाना आवश्यक है, तभी हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। अगर शरीर की जय पाने की निरंतर आदत है हर हालातों में, तो निश्चय है कि वो आत्मा को अनंत जीवन का वारिस नहीं होने देगी। परमेश्वर हमारी मदद करे। शरीर को जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और आत्मा की अधीनता में लाता जाता हूँ। संत पौलुस पागल नहीं है। संत पौलुस परमेश्वर के सामर्थी दास हैं। जब उन्हें मारकूट के शरीर को परमेश्वर की अधीनता में, आत्मा की अधीनता में लाना होता है, वचन की अधीनता में लाना होता है, हम में से हर एक का कर्तव्य है। और प्रियो, जब समय मिलेगा आँख बंद करके 10 मिनट सोचिएगा कि शरीर हमसे क्या क्या करवाता है, शरीर हमको कौन कौन से विचार देता है, शरीर में क्या क्या ईगो पलते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जरा सा सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा इस शरीर को क्यों निरंतर क्रूस पर चढ़ाया जाना आवश्यक है। इस शरीर को क्यों निरंतर आत्मा की अधीनता में मारकूट कर लाना जाया आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह इस 5वीं जगह पर पहुंचते हैं शिद्दत के साथ। प्रभु यीशु मसीह की अभी भी आत्मा जो है उनकी जीवित है, वो पूरे सामर्थी हैं। वो अपनी ज़रूरतों को दैवीय प्रोविज़न जिसे बोलते हैं उससे पूरा कर सकते हैं, ईश्वरीय प्रोविज़न से वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो इस संसार की लड़ाई हमारे और आपके लिए लड़ रहे हैं कि इस संसार की लड़ाई इस तरह भी लड़ी जा सकती है। परमेश्वर ने जब अपना आत्मा दे दिया तो बाकी सारी चीज़ों के लिए हर समय ईश्वर से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं ज़रूरी है आप उसके बिना भी रह सकते हो। प्यास है, आप बिना पानी के भी रह सकते हो। आप इन लड़ाइयों को लड़ सकते हो। इन चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरी सामर्थ्य से क्रूस पर साबित किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जय का मार्ग दिखाया। लेकिन उससे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो शुरुआत से उन्होंने शरीर की परीक्षा में वो पूर्ण अंग से उत्तीर्ण हुए थे और उसी तरह उनके चेले थे और उन्होंने हमेशा जय पाई। उन लोगों की बात जिनके लिए प्रकाशित वाक्य में कहा जाता है जो जय पाएगा, और वो सारी 7 कलीसियाओं के नाम है, अलग अलग उनके लिए इनाम है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के वचन के अधीनता में, परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में निरंतर लाते जाएं। ये शरीर कभी हमारे जीवन में जय न पाए, परंतु सदा परमेश्वर का आत्मा जय पाए। आमीन। संगीता